नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे कमाल के डेटा एंट्री टिप्स, ट्रिक्स और टाइम सेविंग शॉर्टकट्स के बारे में, जो आपका गजब का टाइम बचाएंगे और आपको एक्सेल में बिगिनर से प्रो बना देंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस एक्सेल सीरीज के बाकी वीडियोस ना चूकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहले वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ डेटा एक्सेल के में कुछ डेटा एंट्रीज प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और स्मार्टली कैसे करते हैं, जैसे कि रो कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना, सेल को एडिट करना, उसको और शॉर्टकट कीज और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक्सेल ओपन है, एक बार और बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज आर प्रेस किया, तो ये देखिए यहाँ पे ओपन में ये छोटा सा बॉक्स खुला। इसमें ओपन मैंने एक्सेल लिखे, ओके करते हैं। अभी मैं कैंसिल करता हूँ, एक्सेल ओपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि ये नेम बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, ये A1 सेल है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये इसको A1, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ये देखिए नीचे नाम भी आ रहा है, नेम बॉक्स। अभी A1 सेल में मैं टाइप करूंगा एस डॉट। हमारा टारगेट है, हमको मार्क्स 8 स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाना है। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप किया, पर अब हुआ क्या कि मेरे को एकदम से याद आया कि यहाँ पे सीरियल नंबर एस डॉट की जगह SERIAL टाइप करना था। तो अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SERI, देखिए तो अब क्या हुआ। अब मैंने ये मेरा पूरा ना ये चले गया। तो मेरे को ये करना, तो इसके लिए जो कंट्रोल Z करके शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। मतलब अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स टाइप करे, और मेरे को लगा ये मेरे को नहीं चाहिए थे, तो मैंने ये डिलीट कर दिए, ये डिलीट कर दिए। अब वापस मेरे को चाहिए, तो मैं ये कंट्रोल Z करूंगा, तो देखिए वापस आ जाएंगे। और मेरे को ऐसा लगा कि अब नहीं, मेरे को नहीं चाहिए वापस, तो एक कंट्रोल Z। तो एक दो शॉर्टकट कीज हो गई, कंट्रोल Z। यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्टकट कीज का ये बनाया, कंट्रोल Z। ये देखिए कंट्रोल Z, ये यहाँ पे ये करता हूँ, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Y रीडू। ये शॉर्टकट की बहुत काम आती है एक्सेल में, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y। कंट्रोल, अगर आपने कुछ टाइप किया हुआ है और उसको आपने डिलीट कर दिया गलती से, कंट्रोल Z से वो अंडू हो जाएगा, और आपको ये वापस चाहिए तो कंट्रोल Y से रीडू हो जाएगा। तो ये, हाँ, और जैसे लास्ट सेशन में एक बताया था कि अगर मैंने सपोज देखिए ये शॉर्टकट कीजिए, शीट को मेरे को डिलीट करना है, मैंने इस पर डिलीट पे किया। अगर देखिए अब ये पॉपअप आया, माइक्रोसाइकिल डिलीट दिस, डू यू वांट टू, अब यहाँ पे डिलीट करें तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और ये रिकवर नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये कैंसिल। इसलिए कुछ भी पॉपअप आया तो आप ध्यान रखिए कि ध्यान से पढ़िए और फिर डिलीट है ये, तो मैं यहाँ पे अभी कैंसिल कर देता हूँ, ये शीट रहेगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते, हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरे को SERIAL टाइप करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये डबल क्लिक। अब डबल क्लिक करके यहाँ पे लाया कर्सर, इसको बोलते कर्सर, SERIAL स्पेस नंबर। ये देखिए ये हो गया सीरियल। हाँ, अब इसके ये मैंने डबल क्लिक करके किया। अब आपने बोला कि मेरे को आप शॉर्टकट की बताओ, तो मैं क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा। हाँ, और अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे। पर कई बार लैपटॉप्स के लिए, जैसे कि मेरे लैपटॉप में F2 को अगर मेरे को ऑपरेट करना है तो FN करके, विंडोज के पास में, कंट्रोल और विंडोज के बीच में एक बटन है FN करके। तो मैं देखिए FN F2 प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये सेल में आ गया, मैं A1 सेल में। अब मैं यहाँ पे आया, वापिस मैंने SERIAL डिलीट किया, एस डॉट, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखिए सीरियल नंबर आ गया। हाँ, ठीक है। तो ये F2 एडिट सेल हो गया, कंट्रोल Z अंडू रीडू हो गया। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर मेरे को टाइप करना है, जैसे मैंने बताया कि 8 स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कर करूंगा। तो सपोज ऐसे करके आपको बोला कि 100 स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है, तो आप 6 7 8 करिए, तो ये प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो हम ये एक्सेल सीखे, तो अब इसका प्रोफेशनल तरीका, अब जैसे मेरे को वन, अब देखिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अब वन, 1 मिनट, वापस 1 है, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये देखिए, अब ये यहाँ पे क्लिक किया, ये एक प्लस आपको दिख रहा होगा, ये वाला प्लस, ये मोटा प्लस, इसको बोलते हैं 1 मिनट, ये नहीं यहाँ पे लिख के रखा है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन माउस पॉइंटर। सिलेक्शन माउस पॉइंटर, तो याद रखिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन। अब
मैं यहाँ पे लाया ये देखिए ये कर्सर यहाँ पे लाया, तो ये देखिए ये चार एरोज बन रहे, तो इसको बोलते हैं मूविंग एरो माउस पॉइंटर, मूविंग एरो। तो अब ये मूविंग एरो, अब ये कर देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मेरे को यहाँ मूव करना है, सपोज ये यहाँ पे मूव कर दे, ये F5 सेल में। अब मेरे को ये मूविंग एरो, अब मेरे को लगा कि नहीं करना था, वापस मैं कंट्रोल Z कर दे तो वापस वहां गया, यार कंट्रोल Y कर दिया तो वापस वहां, वापस मैंने अभी ये देखिए ये इधर इस पे लाया और ये वापस यहाँ पे ले आया, तो ये हो गया ठीक है माउस पॉइंटर। हाँ, दो हो गए। एक्सेल में तीन माउस पॉइंटर्स होते हैं, एक सिलेक्शन, फिल हैंडल और मूविंग एरो। सिलेक्शन ये मोटा प्लस, मूविंग एरो अभी मैंने आपको बताया, और फिल हैंडल जो रहता है ये देखिए, अब मैं ये वन पे लाया कर्सर, ये कॉर्नर पे लाया देखिए ये, अब ये पतले प्लस में बदल गया देखिए। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, सपोज मेरे को यहाँ पे 8 चाहिए, तो देखिए 8 ये लाया। अब ये देखो, अब यहाँ क्या हुआ, मेरे को 8 चाहिए था पर 1 1 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक विंडो आ रही है, ये देखिए ये आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे फिल, एक मिनट, ये ऑटो फिल ऑप्शंस का है कि ये आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए फिल सीरीज पे क्लिक किया, तो ये देखिए फिर सीरीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे लाया, यहाँ पे ये इस पे क्लिक किया है, ये ये फिल सीरीज पे ये हो गया 6। ठीक है, ये एक तरीका। अब दूसरा तरीका, मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना कंट्रोल प्रेस करूंगा कीबोर्ड से या लैपटॉप से जो भी है, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे प्लस के साथ एक और प्लस आ गया, मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, ये देखिए 4 5 6 7 8 चाहिए, तो ये देखिए ये हो गया। ये एक दूसरा तरीका हुआ। अब वापिस मैंने कंट्रोल Z किया। अब तीसरा तरीका है, मैंने 1 2 1 और 2, मैंने ये 1 और 2 को सिलेक्ट किया और ये देखिए वापस इसको ड्रैग किया, तो ये देखिए 1 7 और 8 चाहिए था मेरे को, तो ये हो गया। तो ये हो गए, मैंने आपको ये एक तो एक मिनट, तीन तरीके बता दिए। अब चौथा तरीका जो कि बेस्ट रहेगा, सपोज आपको बोला कि यहाँ पे मेरे को 1000 सीरियल नंबर्स चाहिए, तो अब आप जैसे अब ये मैंने अभी जो बताया लास्ट वाला 1 2, अब आपको मैंने बोला 1000 चाहिए, तो आप बोलोगे ये 1000, अब ये देखिए कब तक ड्रैग करते रहेंगे, तो ये अभी तक वो ये 102 ये 1000 तक पहुंच, मैंने कंट्रोल Z किया, वापिस कंट्रोल Z। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखा, A2 सेल में, होम टैब में गया और फिल में गया, देखिए होम, एक मिनट, होम टैब, ध्यान से एक मिनट वापस बताता हूँ, होम टैब, फिल में गया, फिल में ये देखिए यहाँ पे सीरीज पे गया, होम टैब, फिल टैब, ये फिल रिबन में, फिल में, और ये सीरीज में, ये विंडो खुली। अब इस विंडो को मैं आगे जाके आप बोलेंगे तो मैं ये सीरीज, लीनियर ग्रोथ, ये सब आपको डिटेल में अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे आपको ये मैं समझा सकता हूँ आगे। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा सीरीज में कॉलम्स पे, देखिए अगर मैं कॉलम्स, मेरे को चाहिए ए कॉलम में चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम से किया। अगर मैं रो पे करता हूँ, तो रो पे करता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल आएगा, तो मैंने देखिए कॉलम्स पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिखा है, यहाँ पे देखिए ये स्टेप वैल्यू। हाँ, तो ये स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें मेरे को कितना डिफरेंस चाहिए, मेरे को एक एक का डिफरेंस चाहिए, तो मैं पे स्टॉप वैल्यू, मेरे को सपोज मैंने आपको बोला 1000 चाहिए, तो ये 1000 पे स्टॉप कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो देखिए ये अब मेरे को 1000 कंट्रोल डाउन एरो की प्लेस की, ये देखिए 1000 की सीरीज एंटर हो गई। तो ये स्मार्ट वे है, तो ये ट्रिक थी, ये स्मार्ट ट्रिक रहेगी। तो ये हो गया, तो ये एक स्मार्ट ट्रिक, तो ज्यादातर बेटर यही रहेगा कि बहुत ज्यादा सीरियल नंबर एंटर करना हो तो आप ये यूज कर सकते हैं, फिल जो अभी आपको बताइए, फिल ये वाला, एक मिनट, होम टैब, फिल, ये सीरीज वाला ये कर सकते हैं। और एक थोड़े से 20 30 होंगे तो ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर सकते, आपको 20 ही करना है, ये देखिए मैं यहाँ पे गया, एक मिनट, ये यहाँ पे ये 20, ये देखिए 20 तक आ गया, ठीक है। तो अब सीरियल नंबर मेरे को 8 चाहिए, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे को, ये देखिए डिलीट, मेरे को वही पसंद है, तो मैंने अब ये होम टैब, फिल, सीरीज। हाँ, और अगर इस शॉर्टकट में अगर करना हो तो देखिए, अगर ये मेरे को ये शॉर्टकट से करना है तो ये कहिए थे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करूंगा, तो ये देखिए ये सब ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे HNJIP, ये देखिए, तो ये सब शॉर्टकट से इन टैब में जाने के लिए। अब मेरे को क्या करना है, होम टैब में जाना है, तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा है, ऑल्ट छोड़ दिया, तो इसको एच प्रेस किया। अब एच प्रेस करने के बाद ये सब देखिए रिबन्स में ये सब ऑप्शन है। अब मेरे को कहाँ जाना है, फिल में जाना है, तो फिल के लिए वो क्या बोल रहा है, FI, ये देखिए ये FI, तो मैं गया FI में, ये देखिए। अब FI में अपने को कहाँ जाना है, सीरीज में, सीरीज के लिए क्या है S, तो S पे गया, ये देखिए। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, सीरीज में
इनमें क्या करना है, कॉलम्स चाहिए। मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया। स्टेप वैल्यू क्या चाहिए, डिफरेंस क्या चाहिए, 1 to 8, एक एक का डिफरेंस चाहिए, और स्टॉप वैल्यू 8, यहाँ पे 8 कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये 1 to 8 हो गया। तो ये हो गया सीरियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब सपोज मेरे को, अब यहाँ पे मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हाँ। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा मैंने, देखिए। तो क्या हो रहा है कि ये बिगनर के लिए, मैं एकदम बिगनर के लिए है, इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। ये समझ के आ रहा हूँ कि आपको एक्सेल में एकदम नहीं आता है कुछ, उस हिसाब से एकदम बेसिक के हिसाब से बता। तो ये देखिए, अब ये क्या हो रहा है कि ये बी वन सेल में नेम ऑफ स्टूडेंट है, और मैं सी वन में गया तो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। देखिए फॉर्मूला बार में, देखिए फॉर्मूला में ब्लैंक दिख रहा है, मतलब ये सेल, 20 सेल की जो वैल्यू, बहुत बड़ा डेटा है, तो एंट्री की है मैंने ये नेम, तो सी में। अब मेरे को क्या करना है कि इसको लार्ज करना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे बी और सी के बीच में लाया, और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए एडजस्ट हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब आप इस कंट्रोल जेड किया, ये देखिए डबल क्लिक, ये एडजस्ट हो गया। अब इसको, अगर मेरे को यही मैं बता देता हूँ शॉर्टकट की से करना है, जैसे मैंने आपको बताया ऑल। अब इसका शॉर्टकट की से पहले ये बता देता हूँ कि इसको अगर मेरे को इससे करना है, ये देखिए, अब ये होम टैब में गया, यहाँ पे एक मिनट, फिल में गया, नहीं नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑल टैब फॉर्मेट में जाने का है। होम टैब फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ करके एक ऑप्शन होता है, इसको ये क्लिक किया, ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब ये वापस कंट्रोल जेड, अब शॉर्टकट की से जाऊंगा, ऑल्ट, मेरे को जाना है होम टैब में, ऑल्ट छोड़ दिया मैंने, होम टैब में एच। अब मेरे को जाना है, कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट के लिए क्या है, ओ प्रेस किया, और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आई। तो ये शॉर्टकट की हो गई, ऑल्ट एच ओ आई। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखी होगी, यहाँ पे ऑल्ट एच ओ आई, ऑटो फिट कॉलम, ये डन। ये मैंने ये यहाँ पे शॉर्टकट कीज, डिटेल में शॉर्टकट कीज मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। अभी ये मेन मेन जो यूज होने वाली है इसमें, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वापिस में डेटा एंट्री पे आ गया। अब नेम ऑफ स्टूडेंट, अब टाइम बचाने के लिए मैंने क्या करके रखा, ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये यहाँ से कट किया मैंने, लिख के रखे, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क्स, जैसे मार्क्स नहीं, नेम ऑफ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। अब ये देखिए, अब वापिस यही प्रॉब्लम हुआ कि ये एफ सेल में, एफ वन सेल में लिखा है सोशल साइंस, और जीवन में लिखा है कंप्यूटर साइंस। तो ये देखिए वापिस ये हो रहा है। तो अब मैं क्या, एक एक करके, ये देखिए मैं एक एक कर ये करूंगा, फिर वापिस यहाँ पे जाके ये करूंगा। तो ये दो स्टेप्स करने के बजाय क्या कर सकते हैं, ये पे क्या है, और ये सपोज देखिए मैं नेम ऑफ स्टूडेंट भी ये ये छोटा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टैब लाया, यहाँ पे मेरा ये कर्सर लाया, और यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट कंट्रोल ए, ये देखिए कंट्रोल, एक मिनट, ये कंट्रोल ए से पूरा हो जाएगा तो बेस्ट। एक मिनट, कंट्रोल, हाँ ये एक हम्म, ये कंट्रोल ए प्रेस किया, या आप कंट्रोल ए से कर सकते हैं, या फिर मैंने सीरियल नंबर पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ये देखिए पूरा ये टेबल सिलेक्ट हो गया। अब मैं शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, ऑल्ट एच ओ आई, वापस धीरे से बता, ऑल्ट, होम टैब के लिए एच, फॉर्मेट टैब में जाना है ओ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आई। ये देखिए एक साथ, एक बार और बताइए, कंट्रोल से देखिए, ऑल्ट एच ओ, फॉर्मेट टैब, ऑटो आई। ये देखिए ये एक साथ एडजस्ट हो गया। तो शॉर्टकट की ऑल्ट एच ओ आई, यहाँ पे ये देखिए ऑल्ट एच आई, ये कर दिया। ठीक है, तो ये अब मैं इसको, अब ये जनरल, ये होम टैब के ऑप्शंस है इसमें। ये तो आपने वर्ड में ये कट कॉपी पेस्ट और ये सब चीजें वर्ड आपने सीखा ही होगा, तो इसमें आपको ये रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, ये सब चीजें मोस्ट में मान के चलो आपको आती होंगी। पर मैं आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटेड टेबल, इंसर्ट, ये टैब्स मेन मेन चीजें कवर कर लूंगा आगे जाके। तो ये देखिए, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को एक ये लाना है, बॉर्डर लाना है यहाँ पे। तो मैं टेबल में बॉर्डर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट की से मैं प्रीफर करता हूँ ऑल्ट एच, ये देखिए बॉर्डर के लिए बी, ऑल्ट एच बी ए,
ये देखिए ऑल्ट एच बी है, या कंट्रोल जेड किया। अगर शॉर्टकट की से नहीं करना है तो ये होम टैब में गया, यहाँ पर गया, राइट, ये देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ये सब चीज ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स, ठीक है। अब मैंने ये थोड़ा सा ये कर देता इसको, ये यहाँ पे पूरा, ये देखिए ये सीधे A1 सेल में रखा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, बोल्ड किया इसको, फिर इसको मैंने कलर दे दिया, सपोज ये कलर दे दिया, ठीक है। और वापिस मेरे को विड्थ का ये लग रहा है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट, एक मिनट यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, ऑल्ट एच ओ आई, ये देखिए एडजस्ट हो गया। ये ये हो गया। अब मेरे को याद आया कि मैंने यहाँ पे एक, सपोज मेरे को जेंडर टैब ऐड करना है, GENDER, जेंडर। ये देखिए इसने ये ले लिया। वापस मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर इसको मैंने ये कर लिया। यहाँ पे ये देखिए वापस ये मेरे को अब ऑल बॉर्डर्स पे, ये देखिए मैंने एक लिया, ऑल बॉर्डर्स आ गए, सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया तो ये हो गया। अब मैंने क्या, ये देखिए अब जेंडर फटाफट एंटर कर लेता, जेंडर सेक्शन, सपोज एग्जाम्पल मेल राहुल, फीमेल, ओ सॉरी, एक्सक्यूज सॉरी, ये मेल राहुल मेल, तेजस, नेक्स्ट नेम है तेजस, ये फीमेल, मनीष, एक मिनट में फटाफट कर लेता हूँ, मेल फीमेल, मेल फीमेल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यहाँ पे गया, फीमेल फीमेल, ठीक है। अब एक मिनट इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ कि आपको याद है कि मेरे को ये नेम ऑफ स्टूडेंट के आगे ये जेंडर कॉलम चाहिए था। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, जिसको एक्सेल नहीं आता है, वो नहीं आता, अब वो क्या करेगा कि ये इसको फिर ये सबको डिलीट करेगा, फिर यहाँ पे जेंडर कॉलम ये करेगा वो करेगा, तो स्मार्ट वे नहीं। तो इसके लिए स्मार्ट वे एक तरीका है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये देखिए सी कॉलम पे, ये सी कॉलम सिलेक्ट किया, और इसके लिए भी शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार। मेरे को अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, और रो सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार। एक मिनट, अब ये एक मिनट यहाँ पे लिख के रखा होगा मैंने। ये देखिए, सिलेक्ट एंटायर कॉलम, कंट्रोल स्पेस बार, सिलेक्ट एंटायर रो, एंटायर शिफ्ट स्पेस बार। या अगर आपको शॉर्टकट कीज धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस फाइल में ये वीडियो के के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये अगर आपको नहीं, कई बार हो सकता है कि एकदम नहीं याद रहे शॉर्टकट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सी कॉलम पे, ये देखिए सी पे मैंने सिर्फ माउस से प्रेस किया, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल न्यूमेरिक कीज में कंट्रोल प्लस, हम्म, एक, हाँ कंट्रोल, ये न्यूमेरिक कीज लेंगे तो कंट्रोल प्लस। अदरवाइज अगर आपने वो ये इधर नॉर्मल कीज जो है 1 2 3 4 वो कीज है, तो वहां पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये किया कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ये तो आप मालूम है, कट, ये देखिए यहाँ पे आता हूँ वापस, कट की कंट्रोल एक्स, पेस्ट की कंट्रोल वी, कॉपी कॉपी की भी, ये अगर मेरे को ये कॉपी करना है, सपोज ये डेटा कहीं कॉपी, ये मेल कॉपी करना है, ये कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ये तो कॉमन है, ये तो आपको आती होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, फिर भी एक बार बता दिया आपको। हाँ, अब एक और स्मार्ट बता देता हूँ मैं, देखिए अब कंट्रोल जेड करता हूँ, नहीं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड, हाँ ये जेंडर कॉलम वापिस ये ले आया। एक मिनट यहाँ पे, डन डन, कंट्रोल ए भी हो गया। हाँ, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करता हूँ, बाद में कंट्रोल डी कंट्रोल बाद में लेता हूँ। हाँ, अब क्या है कि ये जेंडर कॉलम जो है, मेरे को ये इधर लाना है, बिना कंट्रोल प्लस ये किया। तो अब इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पे लिखी है मैंने, देखिए कंट्रोल शिफ्ट स्वैप कॉलम और स्वैप रो करने, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। उसके लिए क्या है ट्रिक, ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एच कॉलम पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, और सी कॉलम पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस के पास में जो की है उसको प्रेस किया। हम्म, अब वापस एक बार कंट्रोल जेड करता, आपको बताता, आपको शायद नहीं क्लियर हुआ होगा। ये देखिए मैंने एच कॉलम सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, सी कॉलम वापस सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया, प्लस कौन सा, बैक स्पेस के पास में जो प्लस इक्वल टू वो वाला ये किया। तो ये स्मार्ट ट्रिक हुई। ये मतलब ये आपका एक कॉलम ऐड, कंट्रोल प्लस से कॉलम ऐड करेंगे डिलीट करेंगे, उससे अच्छा बेस्ट आप ये पूरा ये से लेके कट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिए तो हो गया ये करके।
ठीक है। तो ये ये डेटा एंट्री ट्रिक्स कुछ थी इसके बारे में। आप ये देखिए, मैं आपको ये एक्सेल बेसिक्स का मैंने यहाँ पे कुछ आपने फर्स्ट वीडियो में जो कवर किया था, ये एक्सेल में कॉलम्स होते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कॉलम्स होते हैं 16384, रोज होते हैं 10,000, 10,48,500। सेल्स कितने हुए, ये बिलियन में होता है। ये देखिए मैंने रोज और कॉल B3 B4 सेल को मल्टीप्लाई, तो ये इतना बिलियन में। एक्सेल में मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है, 400, मिनिमम 10%। ये लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें हो जाएगा। एक्सेल में टेक्स्ट लेफ्ट में आता है, नंबर राइट में आता है। और एक्सेल की ये भी चीजें मालूम होनी चाहिए आपको। मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक्सेल का स्टैंडर्ड एक्सटेंशन, मैंने ये लिखा है इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सेल का स्टैंडर्ड एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट एक्सएल एस एक्स होता है। और अगर उसकी एक फाइल की साइज ज्यादा है तो उसको कम करना है, रिड्यूस फाइल साइज, तो उसको आप एक्सेल एस बी, ये मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में बाइनरी में से। और मैक्रो से, मैक्रोज भी मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आगे। तो उसको अगर मैक्रो में सेव करना है तो उसको एक्सेल एस एम। अब ये देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब कंट्रोल एस, जो कंट्रोल एस से क्या हो रही है, ये देखिए कंट्रोल एस से सेव हो रही है। ये फाइल मेरी ऑलरेडी सेव्ड है। ये क्या नाम रखा है, प्रैक्टिस फाइल सेकंड वीडियो, ये नाम रखा। अब मेरे को इस फाइल की एक और कॉपी बनाए, तो मैं फंक्शन F12 कहाँ गया, एक फंक्शन F12, ये देखिए वो आएगा वो, हो रहा है। हाँ ये देखिए फंक्शन। अब ये देखिए ये एक्सेल वर्कबुक, इसका एक्सटेंशन था डॉट एक्सएल एस एक्स। और मैंने जो बताया ये ये बाइनरी वर्कबुक, अगर इस फाइल की साइज ज्यादा है तो ये आप बाइनरी वर्कबुक में सेव कर सकते हो। और इस फाइल में कोई मैक्रो लगा है, मैक्रो मतलब कोडिंग या कुछ की है, तो ये देखिए मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में आप सेव करेंगे। ये मैंने अभी कैंसिल किया, जैसे मैक्रो मीन्स ये देखिए ये बेसिक, ये व्यू कोड पे क्लिक किया, नहीं कोडिंग मतलब कुछ आपने कोडिंग या कुछ फार्मूलाज लगाए कोडिंग, तो वो अगर आप नॉर्मल इसमें सेव करेंगे, मतलब ये आप अगर एक्सेल एस एक्स एक्सेल बी में, तो वो मैक्रो उड़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको मैक्रो रहे, उसके लिए आपको डॉट एक्सेल एस एम में सेव करनी है। ठीक है, ये हो गया। हम्म। और जो कंट्रोल कीज जो बताइए, वो कंट्रोल कीज जो है आपको, जैसे कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और प्लस एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। और अगर सीक्वेंशियल कीज, मतलब जैसे मैंने ये ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज, एक यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया वापस, ये एंटर कर दिया। अब मेरे को इसको ये करना है, क्या बोलते हैं, कॉलम विड्थ बढ़ाना। देखिए ऑल्ट, ये ऑल्ट मैंने छोड़ दिया, एच एच, और फॉर्मेट में जाना है, ओ आई किया, ये देखिए ये साइज में। तो ये ऑल्ट कीज जो होते हैं, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कीज। ये कंट्रोल सेट किया, ठीक है। हाँ, और माउस पॉइंटर जनरली तीन प्रकार के होते हैं। ये मोटा प्लस जो है सिलेक्शन, मूविंग एरो, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे ये मूविंग एरो, ये यहाँ पे ये मूविंग एरो, कंट्रोल जेड, ये चार एरोज बन रही है, मूविंग एरो। और ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे ये वन लिखा, और यहाँ पे ये पतला प्लस बन गया, तो ये इसको बोलते हैं फिल हैंड। ये हो गया रिवीजन। ठीक है। अब शॉर्टकट कीज का आप जैसे बता, मैंने हाँ ये फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जूम इन, अभी देखिए मैंने जूम इन 150 पे रखा है। अब इसके लिए आपको पूछा शॉर्टकट की बताओ, तो ऑल्ट वी जेड, ये देखिए ये कस्टम ये 150% पे रखा है मैंने। ठीक है, अभी तो ओके कर दिया तो 150 पे ही रहेगा। ठीक है, ये कंट्रोल एक्स हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया, कंट्रोल ए मैंने ये बताया था, ये देखिए ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी। अब मेरे को ये देखिए, ये डन जो लिखा है यहाँ पे कौन सी, ये कंट्रोल डी जो हाँ, ये एक मिनट, एक मिनट, ये जो डी कौन सा सेल है, हाँ D6 नेम बॉक्स में देखिए, D6 में लिखा है डन। मेरे को ये नीचे चाहिए, ये D7 में, तो मैं कंट्रोल डी किया तो फिल डाउन हो जाएगा नीचे। अब फिल राइट, अब मेरे को ये डन है वो इधर, ये रिमार्क्स वाले इसमें कंट्रोल आर किया, तो यहाँ पे ये कंट्रोल आर से वो राइट का कॉपी हो गया, कंट्रोल से ये कंट्रोल डी। ठीक है। अब हाँ F2 एडिट एक्टिव सेल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे को एडिट एक्टिव सेल में यहाँ पे गया, और मेरे को सपोज फंक्शन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि कीबोर्ड से फंक्शन, फंक्शन F2 प्रेस किया, सॉरी कीबोर्ड से F2 प्रेस किया, और ये लैपटॉप यूज करे तो FN F2, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए डिलीट हो रहा है, एंटर, ये F2। अब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ये
गलती से मेरे को नहीं, मेरे को चाहिए था वो, तो मैंने वापस से कंट्रोल सेट किया तो आ गया वापस, ये भी डन हो गया। ठीक है। अब ये भी, हाँ ये देखिए ये डन। ये मैंने ये लिखा है फॉर कीबोर्ड F2, फॉर लैपटॉप ये रिमार्क्स में लिखे FN F2। और ये कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई कर दिया। कंट्रोल स्पेस बार, ये कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम, शिफ्ट स्पेस बार से रो, ऑल्ट एच ओ है तो बता ही दिया, ऑल्ट एच एफ आई एस भी बता दिए। देखिए फिल सीरीज वाली विंडो, ऑल्ट HFIS, ये देखिए फिल सीरीज वाली विंडो। ये विंडो भी लीनियर ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप कमेंट्स में लिख देंगे तो ये विंडो में आपको एक, उस पे भी एक सेशन ले लूंगा, एक 10-15 मिनट का, वो डिटेल का, उसमें आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, क्या है कि रोज को ये सब कैसे क्या कैंसिल, ये हो गया। अब ये देखिए, ये मूव टू प्रीवियस और नेक्स्ट, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। अब ये देखिए, ये डेटा एंट्री शीट में हो और मेरे को एक्सेल बेसिक्स पे आना है, तो अब मैं क्या करना है, ये माउस से आ रहा हूँ, मेरे को बिना माउस के आना है। तो ये देखिए कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, एक मिनट, सॉरी सॉरी सर, माय मिस्टेक, कंट्रोल पेज डाउन से आऊंगा। और मेरे को एक्सेल बेसिक से वापस डेटा एंट्री पे आना है, तो अप अप, तो पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, ये पेज, ठीक है। अब मेरे को आना है शॉर्टकट कीज पे, कंट्रोल पेज डाउन, ये शॉर्टकट कीज है, ये ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है। अब मूव टू बिगनिंग ऑफ वर्कशीट, ये देखिए, अब मैं ये यहाँ पे D18 में हूं, मेरे को बिगनिंग ऑफ वर्कशीट में है, तो कंट्रोल होम प्रेस करूंगा, ये देखिए मैं सीरियल नंबर A1 सेल में आ गया। अब मेरे को A1 सेल में आके वापस मैं यहाँ पे ये डन कर देता हूँ। अब ये कंट्रोल एन, यहाँ पे सपोज मैं सीरियल A1 सेल में हूँ, अगर मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो ये इधर एंड ऑफ, ये देखिए गो टू मोस्ट बॉटम यूज सेल, ये सबसे, ये देखिए ये कौन सा है, H19, ये नेम बॉक्स में देख रहा हूँ H19 यूज हुआ है, तो ये कंट्रोल D। तो ये था, तो ये एक्सेल बेसिक्स के बारे में ये आपको थोड़ा मैंने गाइड कर दिया, ये आप फर्स्ट वीडियो भी देख लिए उसमें, और आपको पता डिटेल में और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज थी, एक शॉर्टकट कीज, ये आपका कुछ रहे तभी मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए मैंने रिमार्क्स लिख करके कंट्रोल कीबोर्ड लैपटॉप, डेटा एंट्री में ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, और यहाँ पे और एक और बार ये कर दे, सपोज मेरे को, मैंने यहाँ पे फोन मोबाइल पर, एक मिनट, यहाँ पे मोबाइल नंबर, अब ये देखिए मोबाइल नंबर ये किया तो उसने H, ये देखिए J, एक मिनट, I1 में उसने फॉर्मेटिंग कलर ऑटोमेटिक ले लिया। अब वापिस इसमें मेरे को मोबाइल नंबर पे, या तो मैं डबल क्लिक करूं, या सर्व सबसे बेस्ट Alt HOI, ये स्मार्ट ट्रिक। और यहाँ पे और एक और बता देता हूँ कि मेरे को यही फॉर्मेटिंग जो, ये देखिए ये कंप्यूटर साइंस वाली, कंप्यूटर साइंस, ये ब्लॉक जो है, ये मेरे को मोबाइल नंबर की इसमें, तो मैंने ये देखिए कंप्यूटर साइंस पे H2 पे रखा। और यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड होम टैब में, क्लिपबोर्ड ध्यान से सुनिए, होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ये फॉर्मेट प्रिंटर, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट प्रिंटर, ये वर्ड में भी होता है, ये फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और मैंने ये देखिए ये ब्रश आ गया, यहाँ पे इसको ये कर दिया। ठीक है। और इसकी एक ये भी रहता है, ये आगे जब वो पेज स्पेशल वो सब एक ट्रिक भी है उसकी, मतलब शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं बाद में कवर कर लूंगा। ठीक है। हम मोबाइल नंबर, सो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 9 0, ये रैंडम लिख लिया, ये लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ये इसको, ये मोबाइल नंबर्स, ये एक मिनट इसको फिर सीरीज का, ये मोबाइल नंबर्स लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है। अब मैंने वही का एक बार रिवाइज कर लिया कि मेरे को जेंडर कॉलम के बाद चाहिए था मोबाइल नंबर, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो वापस एक बार, ये आई कॉलम सिलेक्ट किया, कंट्रोल हाँ एक मिनट, तो अपन इससे ही करते कीबोर्ड, कंट्रोल स्पेस बार, ये सिलेक्ट हो गया कॉलम, कंट्रोल X। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, डी कॉलम पे है, डी पे कंट्रोल स्पेस बार, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैक स्पेस के पास वाला प्लस, तो ये देखिए, ये मेरे को, मैंने यहाँ ये वापस आ गए। अब ये हो गए, देखो सीरियल नंबर, नेम, फॉर्मेटिंग भी हो गई ये। और यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे आपको कि हाँ मैंने आपको जैसे बताया कि एक्सेल में नंबर्स जो है वो राइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कहाँ पे गया है, हाँ, टेक्स्ट जो आता है वो लेफ्ट में आता है, नंबर राइट में आता है, ये नंबर राइट में, हाँ वो एक्सेल का ये है। पर अगर आपको चाहिए कि नंबर में को सेंटर में चाहिए, देखिए ये अलाइनमेंट, ये सेंटर में आ गया नंबर, ये राइट में चाहिए राइट में आ गए, ये इधर ये आ गए, यहाँ पे ये तो, ये अलाइनमेंट, ये तो टॉप अलाइनमेंट, ये अब ये टॉप अलाइनमेंट मतलब ये ऐसा होता है, एक मिनट थोड़ा बता ही देता हूँ। ये देखिए मैंने ये ले गया, अब ये देखिए
अब इसको मैंने टॉप अलाइन, ये सेंटर मिडिल अलाइन, ये टॉप अलाइन, ये मेरे कौन सा अलाइन है, ये देखिए मेरा बॉटम अलाइन, ये मैंने कंट्रोल सेट किया। ये आपको एक शॉर्ट में थोड़ा आइडिया दे दिया। और यहाँ पे अब ये देखिए ये भी है, ये डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट कम करना है तो इंडेंट बढ़ाना है तो ये ठीक है। ये देखिए इंडेंट बढ़ाना है, ये कम करना है, ये कंट्रोल सेट कर देता हूँ। एक मिनट, ये हो गया, ये एबीसी, ये तो ठीक है, ये मतलब ये वर्ड के ही हैं तो ऐसे ये रैप टेक्स्ट और ये सब तो ठीक है। जैसे मैंने ये देखिए ये यहाँ पे रैप टेक्स्ट लगा है, मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट हटाता हूँ तो ये सारा यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट। और मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा है, देखिए कमेंट, प्लीज ऑल्सो रिफर शीट्स नेम्ड शॉर्टकट कीज एंड एक्सेल बेसिक्स। ये आप एक मिनट मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, प्रिपेयर, एक मिनट यहाँ पे कंट्रोल से यहाँ पे मैं, हाँ, अब यहाँ पे मेरे को क्या है देखिए कि ये इसके ये क्या, ये वाला कॉलम है, पहला कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो के ऊपर एक मेरे को कॉलम रो इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस, न्यूमेरिक की से कंट्रोल प्लस, या फिर अगर बैक स्पेस के पास वाली है उसके लिए तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये करूंगा। यहाँ पे मैंने ये कट किया, प्रिपेयर मार्कशीट ऑफ एच। अब मेरे को ये चाहिए ऐसे आ रहा है, अब मेरे को इसको चाहिए सेंटर में पूरा सिलेक्ट कर, ऐसा नहीं है देखिए आप, ऐसा मैं ये पूरा सिलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, ये हो गया। हाँ, पर आप ऐसा मत करिए कि ये देखिए, ये अगर ये पूरा किया और मर्ज एंड सेंटर किया तो वो देखिए वो कहाँ चले गए कैमरा, तो इसलिए कंट्रोल जेड किया वापस। कंट्रोल जेड बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ गलती हुई तो कंट्रोल जेड। यहाँ पे मैंने ये देखिए ए से आई पूरा सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, और मेरे को अब इसको कलर देना है। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसको कलर कुछ अलग दे देते हैं, ये दे दिया। और यहाँ पे इसको कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, यहाँ पे ये देखिए अंडरलाइन डबल, ये सब ठीक है। और ये यहाँ पे एक टैब है, एक मिनट, पेस्ट, हाँ, जैसे ये देखिए मैंने कंट्रोल सी किया तो ये, अब ये देखिए अभी ये पेस्ट का बटन एक्टिव नहीं है, मैं जब कंट्रोल सी करूंगा तो ये पेस्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए पेस्ट स्पेशल का एक टैब है, ये टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी अभी तो अभी एक सही ओवरव्यू दे रहा था कि आगे क्या क्या है। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूलाज फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो अब मैं एंड करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आपको एक्सेल को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हैव हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय डे, गुड बाय।